रेडी स्टार्ट। महोदय, मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह भारत संघ के धनकर, उपहार कर, शहरी भूमि सीमांकन आदि कानूनों को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है। ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं, जिससे वहाँ का आम आदमी या नहीं भाप पाता है कि इसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि गरीब और वंचित जनता के हित में गरीबी, भूख और रोगों को दूर कर वहाँ संतुलन विकास सुनिश्चित किया जाए। तभी वहाँ सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। यदि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में वहाँ न केवल गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृति भी सुरक्षित रह सकेगी। पैराग्राफ चेंज। श्री जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहाँ की जनता का दुख दर्द देखा है, उनकी कसक को पहचाना है, पीड़ा को समझा और उनकी समस्याओं कठिनाइयों को स्वयं देखा और शिद्दत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है। लेकिन साथ ही वे एक विवादास्पद राज्यपाल भी बन गए। उस दौर में वे क्या कुछ और करना चाहते हैं, उसे ना कर पाने की उनकी सीमाएं, परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी निराशा, हताशा और क्षोभ को समझा जा सकता है। किंतु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता। देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद फैलते रहे हैं। अगर आप पंजाब पर उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान जी, जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं आघाते, उसका स्वरूप क्या है? चुनाव आधारित इस लोकतंत्र में कोई आम भलमानस व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आम चुनाव में आमतौर पर हर तरह के अपराधी और अर्ध अपराधी तत्व चुनाव जीतने के बाद देश की बागडोर संभालते ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट मचाना शुरू कर देते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में सत्ता के दलाल परिवारवाद, उत्तराधिकारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारत के संविधान के अंतर्गत देश में संवैधानिक और वैधानिक कायदे कानूनों का बाहुल्य है, पर होता क्या है?